दोस्तों आजकल रोड रेज की सिचुएशंस बहुत ज्यादा हो रही है। एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है और ऐसे में अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हो तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक डैश कैम लगवा लीजिए। अब कुछ दिनों से मैं CP Plus का F85B यूज कर रहा हूं, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे ये कैसा लगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताता हूं कि भाई बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स है जिसके अंदर आपको कैमरा, एक 12 वोल्ट का सॉकेट, केबल और ये प्लास्टिक का टूल जो कि वायर टकिंग करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाता है जो कि आपको बताएगा कि भाई कैसे कैसे काम करना है इसके साथ। अब आगे बढ़ते हैं और इसके स्पेक्स क्या है वो जानते हैं। तो सबसे पहले कैमरे को समझते हैं। तो भाई कुछ इतने साइज का आपको एक कैमरा मिल जाता है, जिसमें सामने की तरफ एक कैमरा आपको मिलेगा जो कि एक 8 MP का 4K कैमरा है। इसके अलावा ऊपर की तरफ वो क्लिप मिल जाएगी जहां से आप कैमरा इंस्टॉल करेंगे। अब इसके लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो दो पोर्ट आपको मिलते हैं, जिसमें आप DC इन का एक पोर्ट मिल जाता है जो Type C का पोर्ट है, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक कार्ड का पोर्ट मिल जाता है जिसमें आप क्लास 10 U3 कैटेगरी के कार्ड लगा सकते हैं। 1 TB तक का सपोर्ट आपको मिल जाता है। और अगर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं। पीछे की तरफ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि पीछे की तरफ आपको 2 MP का एक और कैमरा मिलता है जो कि कैबिन कैम के रूप में काम आता है। और इसको आप इस तरीके से टिल्ट कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई किस तरफ ज्यादा आपको कवर करना है। तो ये आपको इतना मोशन दे देता है। इसके अलावा आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, यह है बड़ा सा स्क्रीन। इसका रेजोल्यूशन 320x240 पिक्सल्स है और ये एक 2 इंच का स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। और आप लाइव व्यू भी देख सकते हो कि भाई क्या रिकॉर्ड हो रहा है। आप कैबिन का व्यू देख सकते हैं, आप सामने का व्यू देख सकते हैं, तो आपको बार बार ऐप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको ऊपर की तरफ 4 और बटनें मिल जाती हैं जिनसे आप इस स्क्रीन पे डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। कार्ड फॉर्मेट वगैरह करना है, फिर सेटिंग्स में जाना है, वो भी काम आप कर पाएंगे। अब ये तो हो गया ओवरव्यू। हम बात करते हैं अब स्पेक्स की कि किस तरीके से काम ये करता है। सामने की तरफ जो 8 MP का 4K कैमरा है, इसके अंदर आपको फुटेज काफी क्रिस्प मिलेगी। दिन के समय में आप अपनी सामने वाली गाड़ी का नंबर प्लेट काफी आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी इंसिडेंट हो काफी अच्छे से कैप्चर हो जाता है। छोटी छोटी डिटेल्स, लाइसेंस प्लेट हो गई या फिर कोई रोड साइन हो गया, उसको भी काफी अच्छे से कैप्चर कर लेता है। और एंगल भी काफी वाइड होने की वजह से बहुत बड़ा एरिया जो है कवर हो जाता है। और कैबिन कैमरा 2 MP का है, जिससे आपके कैबिन का पूरा फुटेज आपके पास होता है। अब अगर आपके पास पेट्स हैं या फिर पैसेंजर कोई बैठा हुआ है या फिर ड्राइवर की फुटेज चाहिए तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है। साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई जब इतना सारा रिकॉर्ड होगा तो उसको स्टोरेज भी लगेगा। अब इसके अंदर आपको H.265 का कंप्रेशन मिल जाता है, जिससे वीडियो कंप्रेस होकर कम साइज का हो जाता है और आपको बहुत बड़ा स्टोरेज मिलता है फाइल सेव करने के लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वीडियो क्वालिटी खराब हो गई, वीडियो क्वालिटी बरकरार होती है। और आपने अगर कोई छोटा कार्ड भी लगाया, मान लीजिए 256 GB का कार्ड लगाया, तो भी बहुत जल्दी फिलअप नहीं होगा। अब इसकी एक और खासियत है कि भाई रात के समय की रिकॉर्डिंग के लिए इसमें स्टारविज का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से नाइट विजन काफी क्लियर होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके की फुटेज कैप्चर करता है। रात के समय में भी नंबर प्लेट वगैरह काफी हद तक क्लियर दिखाई देती है। एक चीज है कि अगर आपकी गाड़ी का फ्लैश सामने वाली नंबर प्लेट पर पड़ेगा तो थोड़ा सा बर्नआउट वहां पर इफेक्ट आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर आपका गाड़ी का फ्लैश उसको बर्नआउट नहीं करता है तो आपको काफी क्लैरिटी दिखाई देगी और नंबर प्लेट्स भी इजीली विजिबल हो जाएगी बहुत ज्यादा डार्क एरियाज के अंदर भी। अब एक और चीज बहुत अच्छी है कि इसके साथ अपने फोन को आप कनेक्ट कर सकते हैं वाया वाईफाई। यहाँ पर आपको इसकी SSID मिल जाएगी। आप अपने फोन को ऐप के थ्रू कनेक्ट करने के बाद वहां पर पूरी फुटेज को देख सकते हैं। आपको बार बार कार्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एप्लीकेशन के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग है उसको अच्छे से देख पाएंगे और अगर शेयर करना है तो शेयर कर पाएंगे। बात करें स्क्रीन की तो मुझे काफी हद तक क्लैरिटी मिली। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप हर बार ऐप से कनेक्ट करो। आप अगर चलते फिरते देखना चाहते हो तो भाई इसके ऊपर भी आपको सारे बटन्स मिल जाते हैं ऊपर की तरफ, जिससे आप एक्सेस कर पाओगे और फाइल्स आप इजीली चेक कर पाओगे। और ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, अगर ये आप गाड़ी चला रहे रिकॉर्ड कर रहा है उस समय पर भी आप इसके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भाई क्या कुछ चल रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर G सेंसर मिल जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बम्प हो या फिर कोई इमरजेंसी हो या फिर शार्प टर्न या कोलिजन हो, वो किक इन करता है और इमरजेंसी रिकॉर्डिंग को शुरू कर देता है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि इसके अंदर 2 अलग अलग पार्ट बने होते हैं कि भाई एक इमरजेंसी रिकॉर्डिंग है, एक नॉर्मल रिकॉर्डिंग्स है। नॉर्मल रिकॉर्डिंग्स ओवरराइट होती चली जाती है समय के साथ, लेकिन इमरजेंसी को ये बैकअप में रखता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अगर इमरजेंसी का जो रिकॉर्डिंग का जो स्लॉट है वो भी अगर फिलअप हो जाता है और फिर इमरजेंसी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करनी है आपको, तो वो भी ओवररिटन होने लग जाएगी। लेकिन इनफ स्पेस होता है कि आपकी इमरजेंसी रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत लंबे समय तक बनी रहे और जो आपकी नॉर्मल रिकॉर्डिंग्स है वो उसे ओवरराइट ना करे। साथ ही साथ इसके अंदर आपको बिल्ट इन माइक और स्पीकर भी मिल जाता है। तो जो माइक है कैबिन के पूरे आवाज को कैप्चर कर रहा होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसकी वजह से अगर आप बाद में कभी रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे तो आप वहां पर सुन सकते हैं कैबिन में क्या वार्तालाप हो रही थी। जनरली आप व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे। साथ ही साथ इसके अंदर स्पीकर है जो कि आपको हेल्प करेगा, अगर आपको जो भी रिकॉर्डिंग वो सुननी है इसी के स्क्रीन पर तो वो भी आप सुन सकते हैं, या फिर मोबाइल ऐप के ऊपर भी देख और सुन सकते हैं आप रिकॉर्डिंग को एप्लीकेशन के थ्रू। क्योंकि GPS इनेबल्ड है तो इस डिवाइस को ये ट्रैक करता है और बहुत ही एक्यूरेट सी लोकेशन आपको मिल जाती है आपके एप्लीकेशन के ऊपर। आप कितना तेज चल रहे हो, कौन सा रूट आपने लिया, सारी चीजें GPS एक रनिंग लॉग की तरह रखता है ताकि आप बाद में ट्रैक कर सकें और एक्सीडेंट के एविडेंस भी आपको क्लियरली मिल जाएंगे लोकेशन के साथ। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि चलते समय तो रिकॉर्ड कर ही रहा है, लेकिन अगर गाड़ी खड़ी है, पार्किंग कर रखा है आपने और ऐसे समय पर कुछ कोलिजन होता है या कुछ भी बड़ा हादसा होता है तो फिर क्या होगा।
तो भाई इसके अंदर पार्किंग मॉनिटर भी आता है, बस इसके लिए आपको हार्डवेयर किट लगवानी पड़ेगी, मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी, उनसे आप लगवा लीजिए। तो ये हमेशा पावर लेता रहेगा और पार्किंग मॉनिटर का काम भी करेगा। जब भी कोई कोलिजन होता है ये प्रॉपर्ली पूरी फुटेज रिकॉर्ड करके देगा। तो ये कुछ स्पेक्स हैं जो मुझे काफी इसके पसंद आए। अभी बात करेंगे कैमरा क्वालिटी कैसी, तो डे और नाइट दोनों का फुटेज मैं आपके सामने देता हूं, आप खुद जज कीजिए किस तरीके से है, लाइसेंस प्लेट कितने अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, और आपको फुटेज कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो भाई इसके अंदर से मैंने कार्ड निकाल लिया, अपने लैपटॉप के अंदर डाल लिया और अब मैं आपको फुटेजेस दिखाऊंगा दिन में रात में ये कैसे काम करता है। सबसे पहले ये एक इवेंट का फोल्डर बना देता है आपके कार्ड के अंदर, जिसके अंदर जब भी गाड़ी हिल रही है या फिर कैमरा हिला थोड़ा बहुत या पार्किंग मॉनिटर पे है तब हुआ, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के फुटेज दिखाई देते हैं जो कि हिलने पर मतलब कैप्चर कर लेता है ये। और वहाँ पर तब वो लगा नहीं था, हम लगा रहे थे, सेटअप कर रहे थे, उस समय वो हिलने की वजह से हो गया था। लेकिन अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ कि क्वालिटी कैसी है, तो देखो कैबिन फ्रंट का अलग अलग फुटेज निकल जाता है। फ्रंट में आप देखेंगे कुछ इस तरह की क्वालिटी दिन में निकल कर आई, थोड़ा बहुत कांच का ग्लास का लेयर मुझे दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर क्वालिटी की बात करूंगा तो एक 4K के हिसाब से ठीक ठाक सा क्वालिटी, क्योंकि 8 MP का कैमरा है मुझे यहाँ पर मिला। एंगल काफ़ी वाइड है और दिन के समय में नंबर प्लेट्स वगैरह आराम से पढ़ सकता हूँ। जनरली बहुत क्लोज में नंबर प्लेट होनी चाहिए तब मैं थोड़ा क्लियर देख पाता हूँ, थोड़ी दूर होती है तो फिर वो समझ में नहीं आती है। जैसे अभी अगर हम चाहें कि भाई ये स्कूटर जो है उसका नंबर मुझे चेक करना है तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, थोड़ा बहुत जूम करके मैं वहाँ पर देख पाऊँगा, बट ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जैसे ये हो जाता है तो आप देख सकते हो अभी क्या हुआ यहाँ पर, तो ये भी कैप्चर हो जाते हैं। और अगर नंबर प्लेट क्लियरली रखी हुई है और सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई है तो क्लियरली आप देख पाओगे। दिन में और फुटेज भी आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर नीचे की तरफ CP+ का वाटरमार्क है और आप देख सकते हो बहुत सारी डिटेल नीचे की तरफ भी दी गई हैं, जैसे डेट हो गया, टाइम हो गया, है ना, और जो आपकी लोकेशन है वो हो गई। तो सारी चीज़ें यहाँ पर कैप्चर होती है ताकि और ज़्यादा क्लियर आपके लिए रहे। अब हम बात करेंगे कि भाई रात के समय में कैप्चर कैसा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका इनसाइड दिखाऊंगा कि भाई अंदर की तरफ किस तरीके का फुटेज कैप्चर कर पाता है। तो दिन का समय का हम फुटेज देख रहे हैं, जब ये फुटेज हम लोग मैं गाड़ी चला रहा था तब हमने चेक किया, तो आप देख सकते हो कि भाई कैबिन के अंदर भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। चेहरे आप क्लियरली पहचान सकते हो, आप हर एक कॉर्नर को देख सकते हो, वाइड एंगल की वजह से आपको को ड्राइवर दोनों ही प्रॉपरली दिखाई देते हैं। अब मैं रात की फुटेज आपको दिखाऊंगा, तो ये नाइट की जो फुटेज है वो आपको दिखाता हूँ। रात के समय कैबिन का जो लाइट है वो स्विच हो जाता है इंफ्रारेड पर, तो आपको पूरा इंफ्रारेड दिखाई देगा, ब्लैक एंड वाइट दिखाई देगा, लेकिन जो बाहर की फुटेज है कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। सो दोस्तों फुटेज आपने देखी, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि फुटेज आपको कैसे लगी। मुझे एक 8 MP कैमरे के हिसाब से काफ़ी बढ़िया सा फुटेज ये लगा है, और कैबिन की अगर मैं बात करूँगा तो ठीक ठाक सा फुटेज मिल जाता है। इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो फुटेज है वो काफ़ी हो जाता है। और दूसरी बात करें कि भाई जो जर्क्स थे गाड़ी के वो भी काफ़ी अच्छे से इसने हैंडल किए। आप देख सकते हो जब भी गाड़ी चल रही है तो वो जर्क्स वगैरह काफ़ी अच्छे से हैंडल हो रहे हैं, वॉइस काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो आप देख रहे हो गाड़ी में काफ़ी सारे जर्क्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी स्टेबल है और आपको फुटेज क्लियरली दे पा रहा है। आगे बढ़ते हैं और ऐप की बात करते हैं, क्योंकि ऐप के ऊपर भी काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपको कार कैम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर SSID आपको मिल जाएगी, इससे कनेक्ट कर लीजिए। एक बार ये कनेक्ट हो गया तो आपको यहाँ से फुटेज दिखना शुरू हो जाएगी। ऐप के ऊपर आप कभी भी फाइंड करने की कोशिश करोगे तो आपको GPS लोकेशन काफी एक्यूरेट मिलती है। कभी आप ऐसे लोकेशन पर गए जहां पर आपको नहीं पता है रास्ते वगैरह, तो आपको काफी एक्यूरेट लोकेशन वहां पर मिल जाएगी, और आपका डैश कैम लॉग भी कर रहा है रिकॉर्डिंग के साथ। दूसरी बात, स्पीड लिमिट अलर्ट आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। और तीसरी चीज कि आप रिकॉर्डिंग मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना रेजोल्यूशन पर रिकॉर्ड करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 4K तक भी करना है तो वो भी कर लेंगे, थोड़ा सा आपका फाइल साइज थोड़ा ज्यादा बनता है, अगर आप 2K करोगे तो कम बनेगा। तो इस तरीके से आपको 4K FHD का ऑप्शन मिल जाता है। और साथ ही साथ ऐप पे देखते समय आप आपके फ्रंट कैमरे का रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो या फिर कैबिन कैमरे का देखना चाहते हो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्पीकर का वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, और वाटरमार्क जो आप देखोगे जब भी फुटेज बनेगी तो एक वाटरमार्क बन जाता है CP+ का, वो अगर आपको हटाना है, ऑन या ऑफ रखना है, वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि इसके ऊपर तो लिखा होता है, आप अगर चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर पाएंगे। अब एक जरूरी बात कि कार्ड जब आप डालेंगे तो इसमें 1 TB तक का सपोर्ट मिल जाता है, वो भी क्लास 10 U3 कैटेगरी का कार्ड होना चाहिए, वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 TB तक का आपके पास बहुत बड़ा स्टोरेज जाएगा जो कि आपको लंबे समय तक काम देगा। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो मैं दोनों चीजें Amazon पर भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, और ये कार एक्सेसरी स्टोर पर जो आपके नजदीकी है वहां पर भी अवेलेबल है, तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।